करते हैं। अब हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड देखेंगे, आवर्त सारणी में प्रवृत्ति, और इन सभी कारकों से जो अभी हमने देखे उनसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्रभावित होती है। आवर्त व वर्ग में इसके मानों पर निम्न परिवर्तन होते हैं। तो सबसे पहले हम आवर्त में परिवर्तन देखते हैं, वेरिएशन इन पीरियड। सामान्यतः हम क्या देखते हैं कि आवर्त में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो नाभिकीय आवेश क्या होता है, बढ़ता है। अब नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो अट्रैक्शन क्या होगा, अट्रैक्शन भी बढ़ेगा और इसलिए इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान भी बढ़ता है। यहाँ पर सेकंड आवर्त के तत्व बताए गए हैं और इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बताई गई है। सेकंड आवर्त के जो एलिमेंट है वो है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। अब हम इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे अगर नजर डालते हैं तो देखिए लिथियम की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो 59.63 किलो जूल पर मोल है, बेरिलियम की 0 है, बोरोन की 26.7 है, फिर कार्बन की बढ़ जाती है 153.9 हो जाती है, नाइट्रोजन की 7। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लिथियम से नियोन तक जब हम चले तो इलेक्ट्रॉन बंधुता में लगातार बढ़ोतरी नहीं होती है। इनमें कुछ एक्सेप्शन होते हैं, कुछ अपवाद होते हैं। समस्त आवर्तों में वर्ग 1 से 13 तक जाने पर कुछ अपवाद हमारे सामने आते हैं। और ये अपवाद क्यों होते हैं? ऐसा इसलिए होता है कि वर्ग 1 में जुड़ने वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो किस कक्षक में जुड़ेगा, NS उपकोष में जाएगा और वर्ग 13 में NP उपकोष में जाएगा। अब मैंने आपको जब फैक्टर अफेक्टिंग बताए थे तो उसमें बताया था कि जो उपकोष S होता है, जो S ऑर्बिटल होता है वो नाभिक के अधिक नजदीक होता है, तो उसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन जुड़ जाता है और इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी S उपकोष में इलेक्ट्रॉन जुड़ने पर ज़्यादा होती है। तो अभी हमने देखा कि वर्ग 1 में, ठीक है, ग्रुप 1 में जो इलेक्ट्रॉन है वो S ऑर्बिटल में जुड़ेगा और जबकि ग्रुप 13 में P ऑर्बिटल में जुड़ेगा और P ऑर्बिटल की एफिनिटी S से कम होगी। क्यों? क्योंकि P ऑर्बिटल जो है वो नाभिक से थोड़ा दूर होता है। अब यहाँ पर देखिए ये बात लिखी हुई है कि जो NS उपकक्षक होता है, NS उपकक्षक वो नाभिक के अधिक निकट होता है, इस कारण आसानी से ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है और इसीलिए फर्स्ट A वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान 13 ग्रुप की तुलना में अधिक होता है। तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट जो ग्रुप है उसके एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है ग्रुप 13 की तुलना में, क्यों होती है? तो आपको यही बताना है कि वर्ग फर्स्ट के जो एलिमेंट हैं उनमें इलेक्ट्रॉन S ऑर्बिटल में जाता है और S ऑर्बिटल नाभिक के अधिक नज़दीक होता है और इस कारण इस ऑर्बिटल में आसानी से इलेक्ट्रॉन जुड़ जाता है या ये ऑर्बिटल आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। इस कारण फर्स्ट जो ग्रुप है उसके एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज़्यादा होती है, जबकि ग्रुप 13 के जो एलिमेंट होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन NP ऑर्बिटल में जाता है और NP ऑर्बिटल जो है वो नाभिक से थोड़ा दूर होता है तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर सकता। यही कारण है कि ग्रुप 13 के एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू थोड़ी सी कम होती है फर्स्ट ग्रुप की तुलना में। वर्ग 2 के तत्व जो कि क्षारीय मृदा धातु होते हैं, इनमें क्या होता है, NS कक्षक जो होते हैं वो पूर्ण भरे हुए होते हैं। तो अभी हमने देखा था कि जो पूरे भरे हुए कक्षक हैं और जो आधे भरे हुए कक्षक हैं वो किस तरह से इफेक्ट डालते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर। तो ये पूर्ण भरे हुए होते हैं तो इनमें इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान असामान्यतः तथा अतिधनीय होता है या 0 होता है, ठीक है, क्योंकि जब ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ है तो उसमें और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती है, इसलिए इनकी जो पूर्ण भरे हुए एलिमेंट होते हैं जो कि ग्रुप सेकंड के होते हैं, इनकी
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू 0 होती है, जैसे यहाँ पे बेरिलियम में 0 है। वर्ग 14 से वर्ग 15 तक जाने पर CSI की इलेक्ट्रॉन बंधुता N और P की तुलना में अधिक होती है। तो यहाँ पर अभी मैंने आपको जब कारक बताया था उसमें बताया था कि कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है कम होती है। क्यों? क्योंकि इसमें p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को और ग्रहण करना चाहेगा और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल इसके पास में हो जाएगा, जो कि ज़्यादा स्टेबल होता है। जबकि नाइट्रोजन में क्या होता है, ऑलरेडी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होता है, p3 होता है इसके अंदर, तो उसमें एक और इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता है। अगर एक और इलेक्ट्रॉन उसके अंदर भरा जाएगा तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो इसलिए कार्बन जो है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है और नाइट्रोजन की अधिक होती है। वर्ग 15 के तत्वों में अर्ध भरे Np3 उपकक्षक होते हैं। ये देखिए, जो ग्रुप 15 है उसके जितने भी एलिमेंट हैं उनमें हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं, अतः अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन का प्रवेश अनुकूल नहीं होगा। और यही कारण है कि जो एलिमेंट है किसके, वर्ग 15 के, उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो कम होती है। वहीं वर्ग 14 के तत्वों में अपूर्ण कक्षक Np2 ठीक है होते हैं और वह स्थायी विन्यास प्राप्त करना चाहते हैं, और स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए ये इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है और इसीलिए इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है। अभी हमने बात करी थी वेरिएशन इन पीरियड। अब हम बात करेंगे कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में किस तरह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में वेरिएशन आता है। वेरिएशन इन ग्रुप, जनरली हम क्या देखते हैं कि किसी भी ग्रुप में जब ऊपर से नीचे की ओर हम बढ़ते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता है, और परमाणु का आकार बढ़ने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में दूरी बढ़ जाती है और अट्रैक्शन कम हो जाता है। इस अट्रैक्शन कम होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं तो कम ऊर्जा मुक्त होती है, और इसीलिए वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मान में कमी आती है। यहाँ पर फर्स्ट जो ग्रुप है उसके एलिमेंट दिखाए गए हैं। ये देखिए, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनकी दिखाई गई है। यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे नज़र डालें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लगातार कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि इनके जो साइज हैं परमाणु के वो बढ़ते जा रहे हैं, और साइज बढ़ने से नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण कम होता जा रहा है। किंतु p ब्लॉक तत्वों वाले वर्ग में द्वितीय आवर्त से तृतीय आवर्त में जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। इनकी जो प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता है EA1 जिसे हम डिनोट करते हैं, या EA1 से जिसे हम शो करते हैं। एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन की प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता से क्रमशः कम होती है। इस अनियमितता को द्वितीय आवर्त के तत्वों के छोटे आकार के आधार पर समझा जा सकता है। इट मीन्स द्वितीय आवर्त के जो तत्व हैं उनका आकार छोटा होता है, जबकि तृतीय आवर्त के तत्वों का आकार बड़ा होता है। छोटे आकार के होने के कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है, अतः वह जुड़ने वाले इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेंगे, और इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान जो है वो छोटे आकार होने के कारण क्या होगा, ज़्यादा होगा। जबकि आकार बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान जो है वो कम होता जाएगा। तो अब इस लेक्चर में हमने देखा कि किस तरह से कौन कौन से कारक हैं जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को प्रभावित करते हैं, और पीरियोडिक टेबल में, ग्रुप में और पीरियड में किस तरह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में वेरिएशन आते हैं। तो ये जो वेरिएशंस हैं और सारे जो फैक्टर्स हैं इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को